भाजपा 11 साल सारे भाजपा के हैं। लड़ाई सिर्फ जो है एडीओ साहब और गोपाल शरण गर्ग के बीच में है। मरना इस जनता का है सारी का। दशहरे का मेला एडीओ साहब मनाते हैं शोभा सागर पर, गोपाल शरण मनाते हैं नई अनाज मंडी में। इसलिए उनकी लड़ाई के बीच में देखो अब 4 दिन दशहरे का रह गए, लोग बात कैसे आएंगे और कैसे रावण का दहन करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम नारनौल शहर के अंदर उपस्थित हैं और ऐसे स्थान पर उपस्थित हैं जो पिछले समय हमेशा चर्चा में रहा और आज भी चर्चा में है। लेकिन उस समय चर्चा में रहता था यहाँ की सुंदरता को लेकर। जिस समय मुगलों का राज था, मुसलमानों का राज था, उस समय यहाँ पे बड़ा सुंदर ये इलाका था। लेकिन आज यहाँ जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, पानी किस प्रकार से भरा हुआ है, यहाँ से जो यात्री निकल रहे हैं वो यहाँ नाक को बंद करके निकल रहे हैं। इस प्रकार से इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। बार बार प्रशासन को चेताने के बाद भी, बार बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी यहाँ इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ से मेन रास्ता है, सामने आप यहाँ देख पा रहे हैं मेन गेट इधर से, और इसी के साथ इस तरफ है यहाँ पे जल महल है। इसका मेन रास्ता ये है, यहाँ से स्कूल के बच्चे निकलते हैं, काफी साधन निकलते हैं, लेकिन प्रशासन के कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं है। ये देखिएगा अभी भी बाइकों के अंदर आ रहे हैं, लेकिन पानी इसी तरह भरा रहता है। एक तरफ सरकार चलाती है कि स्वच्छ भारत, और दूसरी तरफ ये हाल है, गांव को छोड़ के बाजार का ये हाल है, तो कहाँ ये स्वच्छ भारत कहाँ हुआ। हमारा कहना यह है, ये जो समस्याएं हैं क्या इन पे गौर नहीं होती? यहाँ से कोई अधिकारी नहीं निकलता, या यहाँ नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो नहीं निकलते, लेकिन निकल जाएंगे। यहाँ परेशानी तो आम जन को होगी, आम जनता को परेशानी होगी। यहाँ हमारे साथ बाबा हैं, ये क्या बताते हैं इसके बारे में? बाबा सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामचंद्र योगाचार्य जी, मोहल्ला पुरानी मंडी, नारनौल निवासी। यहाँ से मेरी 72 साल की उम्र हो चुकी है। जब से ये अनाज मंडी बनी है, यहाँ नई जी सब्जी मंडी नई बनी है। पहले तो 10, 20, 50 गाड़ियां आती थी, आज हजारों गाड़ियां इधर से गुजरती हैं। सारे मुझे ही गाड़ी बक्के जाते हैं, मेरे घर का सामने पानी भरा हुआ है। क्या इसके बारे में आपने इसके बारे में कमेटी को कमेटी को बताया, विधायक को बताया, विधायक को लिख कर भी देख कर आया। अच्छा, लिखित में भी दिया? हाँ, लिखित में भी दिया। ये देखिए, लिखित में देने के बावजूद भी एक मौखिक होता है कहना, वो चलो हम भूल जाएंगे, लेकिन लिखित में नोटिस में डाल दिया, बता रहे हैं नोटिस में डाल दिया, फिर भी एडीओ साहब को देख के आया मैं खुद जी, है जी, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और म्युनिसिपल कमेटी के ट्रैक्टर, बड़े डंपर आते हैं, देख करके न चले जाते हैं उसको। बाबा ये तो ढक्कन नहीं खुलता रहा, जब तुम्हारे से ढक्कन नहीं खुल सकता। मैं म्युनिसिपल कमेटी में भी 74-75। ये देखिए गाड़ी आ रही है, गाड़ी आप देखिए किस प्रकार से आ रही है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए इसी तरह से यहाँ, और अभी ये पानी धीरे धीरे और ज्यादा भर जाएगा यहाँ पे। अभी ये मानो कि आप मान लो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम में यहाँ किस प्रकार की हालातें होंगी उसके बारे में हम चर्चा करें। कैसी हालात होंगे? अभी यहाँ बिल्कुल बदबू बहुत ही गंदी आ चुकी है, लेकिन हम करें तो क्या करें? हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं प्रशासन को और यहाँ जो नगर पालिका उसको और विधायक जी को भी, कि यहाँ किस प्रकार से रहेंगे। आप अपने घरों में सभी सुरक्षित है, लेकिन जो आम जनता है वो कैसे सुरक्षित है वो आपको पता है। यहाँ एक बार निकल के देखिएगा, यहाँ जो बदबू है अभी फिलहाल हम उसको बड़ी मुश्किल से सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम जनता की जो आवाज है वो आप तक पहुंचाने के लिए। बताइएगा। हमारे पशु भी बीमार हो रहे हैं जी, पशु बीमार हो रहे हैं, हम तो खुद बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मच्छर भी बहुत ज्यादा। मैं योग करता हूँ रोजाना, योग क्लास लगाते हुए मुझे 15 साल हो गए जल महल में, फिर भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ। आज कल ही मैं हॉस्पिटल में गया तो बोला भाई दमे की बीमारी होगी बाबा, तेरे तो ये वायरल बुखार आ रहा है जी। नहीं, मेरे बुखार क्या मांगेगा? बुखार मैं डॉक्टरों का उतारता हूँ, लेकिन इस गंदे पानी की वजह से मेरे बच्चे भी बीमार, पशु भी बीमार और हम भी बीमार हो रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, इधर देखिए, ये और भी भाई इधर आ रहे हैं इसी तरह से, इससे पानी से गुजरते हुए। ये देखिए, इन भाई से पूछेंगे, ये कहाँ से भाई? पहले बताइए आप। भाई नारनौल से। नारनौल से। तो जो ये परिस्थिति इसकी यहाँ पे है, क्या ये अच्छी है आपकी नजर में? कैसी? सही होना चाहिए, पानी भरा डेली। कितने समय से? लगभग कितने समय से भरा पानी? ये तो 4 से पहले को खराब पड़े हुए पहले से। तो इसके बारे में प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन की गलती है, इसमें करवाना चाहिए इसको, ये सही। ये देखिए, क्योंकि यहाँ से जो भी निकलेगा उसको परेशानियां होगी जी। पार्षद साहब खड़ा, लेकिन यहाँ से इस पानी की जो व्यवस्था है इसको कैसे ठीक किया जाएगा उसके बारे में यहाँ जो नगर पालिका है उसको निर्णय लेना पड़ेगा, और यहाँ के जो विधायक जी हैं उसको निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की शहर के अंदर कोई भी समस्या है उससे विशेष करके सरकार ध्यान दे और ये समस्याएं न हो, क्योंकि ये एक बीमारी का माहौल पैदा करता है। बीमारी के साथ साथ यहाँ गाड़ी और बच्चे
कुछ भी गिर सकता है यहाँ से जाते हुए। बाइक स्कूटी कैसे भी, ये देखिएगा खेत से लेकर आप पीछे से देखेंगे वहां से लेकर यहाँ तक किस प्रकार से पानी की व्यवस्था खराब हो चुके हैं, यहाँ ये गंद हो चुका है। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप देख साथ। नमस्कार साथियों, लेकिन यहाँ इस समस्या का समाधान अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा शहर के अंदर कहीं भी इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो उनका निपटारा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपको बनाती है अपने सुरक्षा के लिए और अपने जो इलाका है उसको साफ सुंदर और अच्छा। नौ मोहल्ला सरताज पुरानी मंडी थी, ठाकुर जी का मंदिर सुंदर ऊपर फरके झंडी थी, आज उसको नरक में डाल दिया है। इन प्रशासन ने अपनी लड़ाई के अंदर, राजनीतिकों ने अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए पुरानी मंडी का सत्यानाश कर दिया। ये कितने दिनों से पानी खड़ा हुआ है? मुगल काल से ये जो मोहल्ला है, मुगल काल में तो समय से, मुगल काल से क्यों, उससे भी पहले जो है राजा नूनकर्ण के टाइम से ये सराय है इस साइड में, जहाँ घोड़े बनते थे, व्यापार होते थे। पुरानी मंडी इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली और अजमेर के बीच में कोई मंडी नहीं थी, उस समय की ये पुरानी मंडी है। यहाँ तब कैसा माहौल था यहाँ पे? तब इतना माहौल था कि दिल्ली से लेकर के ना अजमेर तक के जो भी कर्मचारी, कितने भी व्यापारी यहाँ रुकते थे। कितना सुंदर समय था उस समय में। टकसाल यही होती थी, राजाओं के रुपये यही बनते थे, हैं जी। आज इस पुरानी मंडी को गर्त में डाल दिया। तो भाजपा 11 साल सारे भाजपा के हैं। लड़ाई सिर्फ जो है एडीओ साहब और गोपाल शरण गर्ग के बीच में है, मरना इस जनता का है सारी का। दशहरे का मेला एडीओ साहब मनाते हैं शोभा सागर पर, गोपाल शरण मनाते हैं नई अनाज मंडी में। इसलिए उनकी लड़ाई के बीच में देखो अब 4 दिन दशहरे के रह गए, लोग बाग कैसे आएंगे और कैसे रावण का दहन करेंगे। ऐतिहासिक स्थान है, जल महल है, ऐतिहासिक जल महल भी रहा और भी घने ही है ऐतिहासिक जल। मंडी में हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन, कहीं ना कहीं सब्जी मंडी होने के बाद में हजारों गाड़ियां, आदमी तो बहुत ज्यादा है, हजारों तो गाड़ी आती है, इधर से गुजरती हैं जी। सारे रोड को तोड़ करके ना और इसका बुरा हाल कर दिया। इसके बारे में पार्षद जी, आप नगर पार्षद मेरा नाम हैं। पार्षद जी, विशाल सैनी, वार्ड नंबर 16, ये मेरा क्षेत्र आता है जी। और पिछले 6 महीने से ये रोड पे पानी भरा है और 6 महीने से भी ज्यादा हो गया होगा। पूरा हाल बेहाल है, सीवर ओवरफ्लो है। कई बार मैं शिकायत कर चुका, लिखित में भी दे चुका। जेई साहब को डेली फोन करता हूँ, फोन उठाना मेरा जरूरी नहीं समझते हो, शायद उनको ये समस्या लगती ही नहीं, उनकी नजर में कोई समस्या नहीं है। इलाके के जेई जो है वो आपका फोन ही नहीं उठाते। वो 10 बार फोन करोगे, 1 बार रिप्लाई करते हैं। वो शायद उनको ये समस्या दिख ही नहीं रही अभी तक, उनकी नॉलेज में है ही नहीं। भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं जैसा कि सुना जाता है कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं चल रही है और आम जनता त्रस्त है, तो ये कहीं ना कहीं कारगर हो रहा है। शायद सरकार की छवि खराब करना चाहते हो अधिकारी, शायद उन काम करके खुश नहीं हो। अधिकारियों के साथ 100 मीटर दूर भी जल महल नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम मतलब स्वच्छीकरण कर रहे हैं, साफ सफाई का काम करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ 100 मीटर दूर ये जल महल का मेन रास्ता है, मेन गेट है। हजारों लोग, छोटे बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं यहाँ पे, और हालत आप देख ही पा रहे हो। आप खड़ा नहीं रह सकते। 1000 बार मैं उनको फोन कर चुका, समस्या समझा चुका। 2 तारीख को दशहरे का मेला है, यहाँ से पूरा शहर निकलेगा, पूरा प्रशासन निकलेगा, और हालत आप देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं अगर बात माना जाए, मुगल काल में ये स्वच्छ था और आज जो हालात हैं भाजपा राज में, ये हालात कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। सामान्य क्या, सामान्य से भी गर्त पे है। यही हाल हमारे यहाँ पे कान्नड़दास तालाब होता है, जो यही हाल है। देखो वहाँ पे अभी 3 महीने पहले ही नगर परिषद ने रोड बनाया, ठीक है, और वो रोड लाखों रुपए का टेंडर हुआ। उसके बाद नालियां जो है सड़कों पर ही छोड़ दी गई और उन नालियों को जोड़ दिया गया नाले तालाब पे, तालाब से सारा, और वो पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया है। वहाँ पे आसपास इतने मच्छर मक्खी, इतनी बीमारियों का घर बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी विजिट करें। और ये तो मेन रोड है, ये तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मतलब करना चाहिए प्रशासन को, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बार बार बोलने के बाद भी। रोड पे काफी गड्ढे भी हैं, गड्ढे तो है जी। सीवर का पानी जो है पिछले 6 महीने से ओवरफ्लो है। सीवर का पानी 6 महीने से ओवरफ्लो चल रहा है यहाँ पे। 6 महीने से मेरे पास लिखित में भी जेई साहब से भी मेरी बात हो चुकी, सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पे।